Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Ready for Job. Treasure of Knowledge Class 5 General Science Most Important MCQs. इससे पहले क्लास 4 के MCQs हो चुके हैं और क्लास 5 के भी 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में जनरल साइंस के मज़ीद MCQs करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 Microorganisms can only be seen with equipment called dash। और ये क्वेश्चन NTS PST पेपर 2 में 2015 में आया हुआ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे हम देख सकते हैं? हम माइक्रोस्कोप से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड माइक्रो मीन्स। ऑप्शन है मीडियम, वेरी बिग, वेरी स्मॉल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है वेरी स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। अगला सवाल है ऑल दोज टिनी ऑर्गेनिजम्स that can only be seen under microscope are called। ऑप्शन है माइक्रो एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो पॉइंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड डैश मेजर ग्रुप्स 1 2 3 4। तो इसका आंसर है 3। The oldest form of the life on earth is dash बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू डैश एयर, वाटर, एनिमल्स। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज एंड आर कॉल्ड। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बीमारी लगती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल, पैथोजेंस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 128 विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? फंजाई, मशरूम, वायरस, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है वायरस। क्वेश्चन नंबर 129 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है वायरस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग। कौन सा इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलते हैं तो वो नॉन लिविंग बन जाते हैं? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है वायरस। क्वेश्चन नंबर 131 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी लगती है? एड्स, डायरिया, कोलेरा, रिंगवॉर्म। तो इसका आंसर है एड्स। द ऑर्गेनिजम्स इन विच वायरस रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो वायरस है वो रिप्रोडक्शन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है होस्ट। क्वेश्चन नंबर 133 वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। NTS PST 24/11/2019 8:30 वाले पेपर में आया हुआ है। वायरस जो लफ्ज़ है वो किस लफ्ज़ से ड्राइव किया गया? ऑप्शन है विराइल, प्रियन, वेनम, माइक्रॉन। तो इसका आंसर है वेनम। हेपेटाइटिस एंड पोलियो आर काज्ड बाय। हेपेटाइटिस और जो पोलियो हैं वो किससे होते हैं? ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, मोसिस। तो इसका आंसर है वायरसेस। हेपेटाइटिस और पोलियो वायरस से फैलते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री इज। ऑप्शन है पेनिसिलिन, यीस्ट,
बैक्टीरिया, वायरस, तो इसका आंसर है यीस्ट। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किससे होता है? तो इसका आंसर है वायरस, पोलियो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 137, द फॉलोइंग वायरस पिक्चर ऑफ विच डिजीज इन अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो पिक्चर है ये किस वायरस की पिक्चर है? ऑप्शन है पोलियो, कोरोना, बैक्टीरियोफेज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है पोलियो, ये पोलियो वायरस की पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 138, वायरसेस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, वायरस जो होते हैं इनको हम किस से देख सकते हैं? नेकेड आई, मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 139, देयर आर मोर देन डैश नोन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्शन है 5000, 50,000, 5 लाख और 1 लाख। तो इसका आंसर है 5000, 5000 बैक्टीरिया की किस्में हैं, जरासीम की किस्में हैं, जो 5000 से भी ज़्यादा ऐसी किस्में हैं जिनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, द बॉडी ऑफ डैश इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। इनमें से किसका जिस्म है जो खुलियों से नहीं बना होगा? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एल्गी। तो इसका आंसर है वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 141, द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल ऑफ आर बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया जो है उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया डोंट हैव, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? उसका आंसर है न्यूक्लियाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 143, फॉर मूवमेंट बैक्टीरिया यूज, मूवमेंट के लिए बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन है फ्लैजिला, कैप्सूल, सेल वॉल, क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर है फ्लैजिला। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी किस से होती है? ये एनटीएस पीएसटी पे पास पेपर में आया हुआ है। फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 145, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ डैश। एंटीबायोटिक किस चीज़ को की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 146 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन मेकिंग योगर्ट। दही बनाने में कौन से ऑर्गेनिज्म मुफीद हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 147, दोज बैक्टीरिया विच हेल्प इन डाइजेशन और फाउंड इन। कौन से बैक्टीरिया जो हजमे में मदद देते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लिवर, हार्ट, बॉडी। ऑप्शन डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 148, द डिकम्पोजर बैक्टीरिया अटैक फूड एंड मेक इट डैश। जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया वो खुराक पर अटैक करते हुए ऐसे क्या कर देते हैं? तो इसका आंसर है स्पॉइल, उसे खराब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। और ये एनटीएस पीएसटी 15/12/2019 11:30 पेपर में पास पेपर में आए हुए पीएसटी के। ऑप्शन है बैक्टीरिया, यीस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम। तो इसका आंसर है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से सबसे पहले एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 150, द डैश आर द कॉमन कॉजेज ऑफ निमोनिया। निमोनिया की सबसे आम वजह क्या है, किससे होती है ये? तो निमोनिया, ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया से होती है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मदद देते हैं
हमारी खुराक जो हम खाते हैं उसकी डाइजेशन में और उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की जो खुराक के छोटे छोटे अज्जा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की कौन सी डिजीज है इसमें? ऑप्शन है नमोनिया, फेवर, डायरिया, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है नमोनिया। क्वेश्चन नंबर 153, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो इसका आंसर है 3 टाइप्स। तो वो कौन कौन सी हैं ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्फेरिकल, रॉड लाइक और तीसरी है स्पाइरल शेप। क्वेश्चन नंबर 154, विच अमंग द फॉलोइंग आर सिंपल ऑर्गेनिज्म that are neither like plants nor like animals in their characteristics। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इनमें से जो ना तो पौधों की तरह ही ना ही जानवरों की तरह उनके अंदर खुसूसियात हैं? तो ऑप्शन है वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है फंजाई। क्वेश्चन नंबर 155, डैश आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफाई, तो ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, all of these, तो इसका आंसर है फंजाई। फंजाई आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्जर्व फूड फ्रॉम सराउंडिंग, इसका आंसर है ऑब्जर्व फूड फ्रॉम सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ, ऑप्शन है बैक्टीरियम, फंगस, वायरस, प्लांट्स, तो इसका आंसर है फंगस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई, स्मट, रस्ट, रिंगवर्म, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 159, ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट, ये तमाम जो है बैक्टीरिया के बेनिफिट्स हैं किसके अलावा? डिकम्पोजिशन, मेकिंग पिकल, नाइट्रोजन, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज विद इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, मॉडरेट, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है इंक्रीज। डिकम्पोजिशन का रेट है वो टेम्परेचर, दर्जा हरारत, नमी और ऑक्सीजन की इंक्रीज से इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 161, ड्यूरिंग कंपोजिशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिलीज बैक इनटू द एनवायरनमेंट, कंपोजिशन के दौरान कौन सी गैसेस वापस जो है माहौल में रिलीज हो जाती हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये गैसेस जो कंपोजिशन प्रोसेस के दौरान हवा में या एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती हैं। प्लैनेट्स कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व बाय यूजिंग, ये NTS PST के पेपर में 2016 में आया हुआ है जी। तो कहते हैं प्लैनेट्स को हम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके ज़रिए? तो ये आपके सामने पिक्चर्स बनी गई हैं, तो इसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स तो ये बनी हुई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेलीस्कोप से हम ये प्लैनेट्स को देखते हैं। Like, subscribe and press the bell icon. Thanks for watching and love you all.